जिस लहेंदे नदी में ग्लेशियर टूटने के बाद बाढ़ आई, झील बन गई, वो टूट गई झील, फिर उससे सैलाब आया, वहां पर एक और झील बन गई है। इस झील के अंदर 2 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा हुआ है और अब नेपाल पुलिस का कहना है कि तिब्बत में बने इस प्राकृतिक झील और जो डैम जैसा जो बन गया है वहां पानी ओवरफ्लो होने लगा है, वहां से बहने लगा है और इसके बाद नेपाल में भोटेकोशी नदी का जलस्तर बढ़ भी रहा है। नदी के आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। निचले इलाकों को पूरी तरीके से खाली करने के लिए कहा गया है। नेपाल में अभी तक आपको बता दें इस सैलाब की वजह से 469 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। भारत के 290 लोगों से भी वहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है और आमतौर पर यह देखा गया है कि ऐसी प्राकृतिक त्रासदियों के अंदर यह आंकड़ा शुरुआत में जो रिपोर्ट होता है वो बाद में जाकर बहुत बढ़ जाता है। इसकी तुलना पहले ही केदारनाथ की त्रासदी से की जा रही थी। तो नेपाल के अंदर 48 घंटों के बीच दूसरी बार यह अलर्ट जारी हुआ है और चीन ने, जैसे पहले कहा जा रहा था कि चीन ने वक्त पर अलर्ट नहीं किया, इस बार चीन ने कल रात को ही यह बता दिया था कि एक झील बन गई है और उससे पानी निकलना भी शुरू हो गया है और वो पानी पहुंचना भी नीचे डाउन द रिवर पहुंचना शुरू हो गया है। हम आपको सीधे नेपाल के उसी इलाके पे लेके चलते हैं जहां पर यह सबसे ज्यादा इसका नुकसान हुआ इस वजह से। मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता, वहां पर जो दुनिया भर से पहले रिपोर्टर्स पहुंचे, मीडियाकर्मी पहुंचे, उनमें से एक हैं। मनीष के पास आपको लेके चलेंगे। मनीष जब वहां से आज रिपोर्ट कर रहे थे तभी उनको भी यह बताया गया कि यहां पर एक बार फिर से पानी पहुंचने का अलर्ट जारी कर दिया गया है और उनको भी वहां के जो सुरक्षाकर्मी थे वो कह रहे थे कि आप भी सुरक्षित रहिए। तो मनीष एक बार बता दीजिए अभी वहां पर जो है किस किस्म का अलर्ट है, क्या बताया गया है, ये झील जो बनी है एक बार फिर तिब्बत में, इसके बारे में क्या जानकारियां हैं? सौरभ, ये लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है और ऑफिशियल जानकारी नेपाल पुलिस के द्वारा बताया गया है कि यहां पर एक बार फिर से पानी का बहाव और साथ में मलबा आने की संभावनाएं हैं। जो ग्योरोंग और साथ में तिरुमे एरिया है वहां से होते हुए जो पूरा फ्लैश फ्लड है रसुआ को क्रॉस करते हुए यहां तक पहुंचेगा और करीबन आधे 1 घंटे में ये जानकारी मिली है और इसीलिए एहतियात बरतते हुए त्रिशूली बाजार का पूरा एरिया है, यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर वो पूरी त्रासदी दिखाई देती है जहां पर सब कुछ वाइप आउट हो गया था। पिछली बार 30 मिनट के अंदर 10 मीटर तक की जो तेज बड़ी लहरें आई, जो अपने साथ मलबा लेकर आई, सब कुछ खत्म कर गई, वो सब यहां पर था। इसीलिए अब एक बार फिर से यहां पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो लगातार अनाउंस करते हुए लोगों को पीछे रहने की यहां पर हिदायत दे रहे हैं। उसके अलावा उनको कह रहे हैं कि वो पीछे की तरफ रहे, कोई भी आगे ना जाए और यहां से ठीक सामने ये त्रिशूली नदी है, तेज बहाव यहां पर भी होगा और इसका बहाव यहां पर चारों तरफ दिखाई देगा। ये जो पूरे घर थे उन सबको खाली करवा लिया गया है। एरियल रेकी लगातार की जा रही है, जानकारी ली जा रही है लोगों से। यहां पर ये पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। 5200 मीटर जो ग्योरोंग का एरिया है वहां पर ये जो ग्लेशियर फॉर्म हुआ था और 1200 मीटर के लगभग जब वो नीचे गिरा तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। लेकिन इस बार समय रहते हुए, पिछली बार महज 15 मिनट मिला था, लेकिन इस बार समय रहते हुए सबको जानकारी दे दी गई। जो लोग थे उनको भी यहां से निकाला गया, हटाया गया। एरियल रेकी के तौर पर जो हम जिस हेलीकॉप्टर का जिक्र कर रहे थे वो लगातार पैसेज जानने के लिए अब पूरी तैयारी करके पूरा मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं। उसके अलावा यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं वो लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं। त्रिशूली नदी है, इसका तेज उफान है अभी तक, लेकिन ऐसा उम्मीद लग रही थी कि अगले 1 घंटे में चेंज होगा वाटर लेवल, अब लेकिन और ज्यादा दिक्कत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निश्चल श्रेष्ठ है। अब ये बता दीजिए कि अभी तक की क्या जानकारी है, क्या अपडेट है और अभी तक क्या कर रहे हैं आप? वो हमको जानकारी है ऊपर से आया है कि बाढ़ आ चुका है फिर से, इसलिए हम लोगों को सेफ जगह पर पहुंचना है, बैठना है और यहाँ के लोगों को हमने ऊपर लेके गए हैं, सबको सेफ जगह शिफ्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर जितना भी भीड़ है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, पीछे जाने के लिए बोल रहे हैं, सिचुएशन हम कंट्रोल कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से एरियल रेकी की जा रही है, ड्रोन भी यूज कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? वो हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं, ड्रोन भी यूज कर रहे हैं, वहाँ से सभी को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर लेकर जा रहे हैं। नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस सब काम कर रहे हैं। अब सौरभ, जो इस समय जो रेस्क्यू एंड रिलीफ था उसे रोका गया है, उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है कि वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है और ये कहना इस समय बहुत मुश्किल है। अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है क्योंकि यहाँ दूसरी चुनौती इस बात की है कि लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, इसीलिए अनाउंसमेंट भी की जा रही है और बताया जा रहा है। अनाउंसमेंट कर रहे हैं अभी भी, ये अभी भी बोल रहा है उधर से आ रहा है, इसीलिए हमने रोक के रखा है और ये बाड़ी का जो लेवल है वो बहुत बड़ा है, बोल रहा है उधर से। पिछली बार 30 मिनट के अंदर 10 मीटर तक का मलबा आया था, इस बार आपको क्या जानकारी, ऑफिशियल जानकारी मिल रही है? ये बहुत आगे तक जाएगा, सुरक्षित रहिए। कितने नहीं बोला है,
जो नदी आसपास से सबको क्लियर करो और सुरक्षित स्थान पे भेजो और उधर से कोई भी आने जाना नहीं चाहिए, ये बोल रहा है। सौरभ, ये जो सीधा आपको एरिया दिखाई दे रहा है, दरअसल ये एरिया एक गंभीर पैसेज था जब भोटितोशी नदी के अंदर जब बहाव आया। जो लियोंडे खोला पूरी नदी है, जब इसमें ये ग्लेशियर के टुकड़े गिरे तो उसके बाद एक बहुत बड़ा लेक फॉर्म हो गई। लेकिन ये कोई छोटे मोटे टुकड़े नहीं, करीबन 1.2 किलोमीटर तक की इनकी डेप्थ और पूरा ग्लेशियर का ये पीस था। कहा गया कि बारिश, क्लाउड बर्स्ट इसका रीजन है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं था। और फिर उसके बाद जो जानकारी मिली, महज 15 मिनट का लोगों को समय मिला था, लेकिन इस बार समय रहते हुए पूरी जानकारी दी गई। एक तरफ जहां त्रिशूली नदी का तेज बहाव है, इसका इंपैक्ट भोटितोशी जो नदी है, त्रिशूली नदी, नारायणी नदी, 3 नदियों में मिलता है। तो उसके साथ साथ इस बार जिस जो लेक फॉर्म हो गई है, जिसके बारे में बताया जा रहा है तिब्बत में, क्या वो वही रीजन है जहां पर पिछली बार हुआ था? और क्या ये पिछली बार से भी बड़ा सैलाब हो सकता है? वो लेक क्या पिछली बार से भी बड़ी है? सौरभ, ये जो ऑफिशियल जानकारी है उसके मुताबिक अब से कुछ देर पहले नेपाल पुलिस ने इस बात को कहा कि जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा, साथ में तेज उफान आएगा, रसुआ को पानी को क्रॉस कर रहा है। और ये जो पैसेज है ये बिल्कुल क्लियर सेम पैसेज है, तिमुरे एरिया, जो जिसे आप गेटवे ऑफ नेपाल कह लीजिए, नेपाल और चीन का वो बॉर्डर है। और इसी एरिया से होते हुए तेज बहाव, जैसे ही ये लियोंडे खोला जो पूरी नदी है उसमें तेज उफान आया, वो तिब्बत में है, उसे आते हुए भोटकोशी जो नदी है उसके अंदर वो टकराया, फिर उसके बाद त्रिशूली नदी और फिर उसके बाद नारायणी नदी। ये पूरा वही पैसेज है। अब जो आपने सवाल पूछा, उदाहरण के तौर पे मैं आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखाता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ये करीबन 30 से 40 मीटर तक का पूरा नदी का पैसेज था पहले, लेकिन नदी के साथ आया हुआ जो मलबा है अपने साथ सब कुछ बहा गया। जो लोगों के खेत थे, घर थे मुहाने पे, उसके अलावा जो यहां पर पूरा का पूरा वाटर लेवल था वो करीबन 10 मीटर पूरा नीचे चला गया और जो अपने साथ सब कुछ बहाते हुए मलबे में तब्दील कर दिया। ये पूरा सेम पैसेज है जो पिछली बार आया था, जैसे आया जब तिब्बत से पानी छोड़ा गया था। वही है। क्या क्या एरिया है? वो रसुआ से आया है, ये त्रिशूली है, इसको हम लोग बोलते हैं विदुर एरिया।